हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी भी न्यूज़ चैनल वालों ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च को कवर नहीं किया, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उतरे थे। और वो मांग थी ओल्ड पेंशन बहाली। पूरा का पूरा मीडिया कवरेज सिर्फ कोलकाता रेप कांड के ऊपर था। मामला गंभीर है, दिखाना भी चाहिए, किंतु 1 मिनट 2 मिनट के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो योगदान की गई और मांग थी उसको भी कवर कर लेते तो कुछ अच्छा होता। खैर, ये तो आपको पता ही है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले मामले को अगर टीवी वाले कवर करेंगे तो उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। तो आपको बताते चले कि हमारे सरकारी कर्मचारियों ने देश के कोने 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 में पुरानी पेंशन को लेकर हल्ला बोल किया, जिसमें प्रमुख रहा हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर। अपने सरकारी कर्मचारियों ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला और ओपीएस की मांग की। हालांकि कल की राजनीति कोलकाता में हुए मर्डर और रेप पीड़िता मौमिता उर्फ अभया के साथ साथ ममता बनर्जी को फोकस किया गया था, अपितु कल कानपुर में एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हो गया था, उसके ऊपर में भी केंद्रित रहा। साथ ही देर रात गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कानून व्यवस्था की रिपोर्ट केंद्र सरकार को राज्य हर 2 घंटे में सौंपेंगे। ये मामला कोलकाता कांड के बाद जारी किया गया, उसके बाद हरकत में आई सरकार। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने क्या कहा। जो मैसेज फैक्स किया गया है उसमें स्टेट पुलिस के सारे सारे स्टेट पुलिस के डीजीपी को एड्रेस किया गया है। इंफॉर्मेशन में स्टेट पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को रखा गया है, और जो एड्रेस फ्रॉम सेक्शन है जहाँ से ये जारी किया गया है वो गृह मंत्रालय है, जिसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया है रिगार्डिंग 2 आवरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रिपोर्ट, यानी कि 2 घंटे के अंदर में सिचुएशन और लॉ रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपा जाए। कंपिटेंट अथॉरिटी हैज़ desired to monitor the law and order situation report of your state union territory against the murder of a trainee woman doctor in RG कर मेडिकल हॉस्पिटल कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसमें ये क्लियर कहा गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको लेकर के काफ़ी सीरियस और मॉनिटर कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को, जिसमें कलकत्ता के अंदर में एक ट्रेनीज डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटी है। Hence, a continuous 2 hourly law and order situation report in this regard may kindly be sent to MHA control room by fax, email, WhatsApp from 1600 hours today। अर्थात जो भी सिचुएशन से रिलेटेड वहाँ की हालात चल रही हैं या फिर जिस स्टेट में भी जो भी सिचुएशन है उसकी हालात शाम को 4 बजे तक व्हाट्सएप के थ्रू, फैक्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू कंट्रोल रूम को भेजना है एमएचए में। द फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप ऑफ एमएचए कंट्रोल रूम आर, और उसके साथ ही जो व्हाट्सएप और अदर कनेक्ट मीडिया हैं फैक्स के और ईमेल के, वो उन्होंने मेंशन किया है। फैक्स नंबर 0112309375 ईमेल आईडी है, ये नीचे दिया हुआ है iocdm.mha@nic.in, और जो व्हाट्सअप नंबर जो मेंशन किया है 07838597197 रेस्पेक्टिवली। तो इन नंबरों पर सारे स्टेट डीजीपी जो भी उनके स्टेट में हरकत हो रही है उसका आवरली रिपोर्ट भेजेंगे 2-2 घंटे पे। वहीं ओपीएस के मुद्दे पर महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन की अगुवाई में समूचे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रही वनी, झड़ी और मारेगांव, जिसमें फोकस किया गया वोट फॉर ओपीएस को लेकर के। इसके अलावा हरियाणा, यूपी में भी ताकत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जनसभा का आयोजन किया गया और ओपीएस की मांग रखी गई। वहीं समाचार में छपे एक लेख में, जिसकी शीर्षक नई पेंशन स्कीम की भलाई में ही विदाई, इस लेख को लिखा है अनुज कुमार आचार्य ने। इसमें ये लिखते हैं, आज से 20 वर्ष पूर्व उच्च अधिकारियों ने क्या दिमागी कसरत की होगी कि आज उसी योजना, जिसे नई पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के गले की फांस बनकर रह गई है। नई पेंशन योजना
कर्मचारियों और सरकार दोनों के लिए घाटे का सौदा बनकर रह गई है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिल रही है वह इतनी कम है कि उससे किसी भी स्वाभिमानी इंसान को शायद ही घर का खर्चा चला पाता होगा। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।